किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है जब कोई हमारा नाम ही भूल जाता है। हमें कितना गुस्सा आता है जब कोई हमारा नाम हमें बिगाड़ कर बुलाता है। तो ये तो थी एक इंसान की बात। और सोचिए अगर किसी देश का नाम बदलकर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे उस नाम से पुकारा जाना लगे जिससे उसका उसकी संस्कृति से लेना देना ही नहीं है। और उससे भी बुरी बात तो तब होगी जब उस देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए हो। मेरी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश भारत की। आप सबको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार जब नीदरलैंड्स के क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन प्लेयर्स से पूछा, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इंडिया नाम यूज करने में? क्योंकि इंडिया नाम तो आपको अंग्रेजों ने दिया हुआ है, तो फिर आप लोग इस नाम को यूज क्यों करते हो? हमारी कंट्री का नाम भी पहले हॉलैंड था, हमने उसे नीदरलैंड बनाया और अब हम उसे नीदरलैंड ही बोलते हैं। ये जो कल्चरली कनेक्टेड नाम होता है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके देशवासियों के लिए, इस बात का अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हो। हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जा रहा है, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्यों इंडिया नाम आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? इंडिया नाम यूज करने में क्या खराबी है? क्या गवर्नमेंट के पास अब यही काम बच गया है कि वो कभी किसी जगह का नाम चेंज करे, कभी किसी शहर का नाम चेंज करे? अब हमारे देश इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा रहा है। इकोनॉमी पर बात करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करो और अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करो। रोजगार दो युवाओं को, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको कही जाएंगी जब आप किसी दूसरे बंदे के साथ बैठे होंगे। दूसरा बंदा, समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूँ? देखिए अब इंडिया का नाम भारत किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 से 22 सितंबर को स्पेशल पार्लियामेंट सेशन डिबेट होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने वाली है। बाय द वे, आप में से 94% लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये वीडियोस बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप ऐसा करो कि अभी सब्सक्राइब कर दो, हम रुकते हैं तब तक थोड़ा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे देश का नाम भारत में क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब ये है कि हमारे देश का नाम भारत में चेंज नहीं किया जा रहा। हमारा देश जो है वो पहले से ही भारत के नाम से जाना जाता है। देखिए जो ग्रीक्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इंडिका बोलते थे, और फिर जब अंग्रेज भारत आए उन्होंने इंडिका से इंडिया बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को भारत और हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था, तो इसलिए उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। वैसे भी कहा जाता है जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदलता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया था। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, हमारे देश को आज आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए और हमने इंडिया नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका दिए। अपने बैंकों का, कंपनीज का, अपनी योजनाओं का नाम हमने इसी नाम से जोड़ दिया। हम इतने सालों से अंग्रेजों का दिया हुआ नाम ही अपने सिर पर ढो रहे हैं और इन्हीं कारणों से हमारे संविधान में से इंडिया शब्द हटाने की बात होती रही है। मजे की बात तो ये है कि जो कांग्रेस आज इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी देश का नाम बदल रही है, तो मैं आपको बता दूं इसी कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर शांताराम नाइक जी ने 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग की थी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग की थी। राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी यही बोला था कि भारत को लोग भारत के नाम से जाने, ना कि इंडिया के नाम से। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं, और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया। ये सच है कि देश का नाम इंडिया से भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, मगर ये भी सच है कि पिछले काफी वक्त से बीजेपी सरकार ने एक एक कर अंग्रेजों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया। जब ये सब काम किए गए तब उस टाइम तो इंडिया गठबंधन कहीं था भी नहीं। देखिए चाहे ज्ञान वापी का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, या फिर इंडिया को भारत करने का,
जब भी ये मामले सामने आते हैं तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं ये मामले तो काफी पुराने हो गए हैं, हमें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अरे भैया तुम समझो तो सही, जिस मानव जाति का इतिहास लाखों सालों का है उसके लिए 400-500 सालों की बात कल की बात की तरह होती है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, ये किसी पार्टी वाले ने या किसी संगठन के व्यक्ति ने नहीं लिखा हुआ, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादरेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। हमारे सब शास्त्रों में, वेदों में भारत नाम ही लिखा हुआ है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हमें हमारे देश भारत को उस नाम से बुलाना चाहिए जो हमारे कल्चर से कनेक्टेड हो, ना कि उस नाम से जो हमें किसी और ने दिया हो। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो शैतानी तत्व भारत की सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों को ध्यान ना दें। वो लोग बोलते रहेंगे, बस आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपने नाम अपने कल्चर से जुड़े हुए रखे हैं, जैसे टर्की के प्रेसिडेंट ने अपने देश टर्की का नाम टर्की कर दिया है। चेकिया जिसका पुराना नाम चेक रिपब्लिक था उसे भी चेंज कर दिया गया। नीदरलैंड जो कि पहले हॉलैंड हुआ करता था, श्रीलंका जो कि पहले सीलोन हुआ करता था, थाईलैंड पहले सियाम हुआ करता था, और भी कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना नाम अपने कल्चर से जुड़ा हुआ रखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम हम यूज करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप का सरनेम बेटे को तो मिलता ही है, पर मुझे नहीं लगता कोई बाप राजी होगा कि उसकी नालायक औलाद उसका सरनेम ले। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत जी का भी यही कहना है कि हमें अपने देश को भारत नाम से बुलाना चाहिए, ना कि इंडिया नाम से। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते, तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। आरएसएस का तो स्लोगन ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि, कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा जाए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अगर मोदी जी ने ये बोल दिया ना कि सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो कहीं ऑपोजिशन वाले सांस लेना ही ना छोड़ दे। तो एक बार फिर से भारत की भूमि भारत पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपनी फैमिली में जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भारत नाम का मतलब समझ आए। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा। हम देसी बालक